पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। विश्व की अनुपम कृति गुणायतन के परिसर में आयोजित मूल संस्कृत निबद्ध सिद्ध चक्र महामंडल विधान के चतुर्थ दिवस में गणधर वलय पूजा और दोपहर काल में इंदौर से आए हुए यात्रियों के द्वारा श्री सम्मेद शिखर विधान, ऐसे दो विधानों के उपरांत सायंकालीन शंका समाधान के सत्र में हम पूज्य मुनिवर की दिव्य देशना का लाभ लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज प्रतिदिन की भांति हमारे गुणायतन परिवार में श्री वृद्धि हुई है और नए सदस्य गुणायतन से जुड़े हैं। मैं उनके यहाँ पर नाम ले रहा हूँ और उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। निर्माण निधि के रूप में 5 सदस्य आज हमारे परिवार में जुड़े हैं। श्रीमती नीलम जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय अनिल जैन इंदौर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय कुंदन लाल जैन इंदौर, श्री मनोज जैन, श्रीमती मंजरी जैन, राहुल जैन, रोहित जैन बांदा, श्री सुमत कुमार जैन इंदौर, श्री परिमल जैन, श्री अमिताभ जैन बीना, ये सभी निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। निर्माण मित्र के रूप में श्री शरद कुमार जैन सुपुत्र श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती श्रेयसी जैन इंदौर, ये यहाँ पर जुड़े हैं। मैं इनको सम्मान सहित आमंत्रित कर रहा हूँ कि यहाँ पर मंच पर आएँ और पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद एवं गुणायतन ट्रस्ट गुणायतन न्यास समिति का अभिनंदन स्वीकार करें। श्रीमती सुषमा जैन, श्री कमलेश जैन इंदौर निर्माण मित्र, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुकेश जी जैन गुड़गांव, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, श्री शरद कुमार जी जैन, श्री सुरेश कुमार चंद जी जैन, श्रीमती श्रेयसी जैन इंदौर। इसके पश्चात श्रीमती सुषमा जैन, कमलेश जैन इंदौर, हरीश जी, मुकेश जी जैन गुड़गांव, इसके पश्चात सूत्रधार के रूप में हमारे साथ हरीश जी आ गए ना, मुकेश जी भी दूसरे में आएंगे। इसके पश्चात सूत्रधार के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमती चंदा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय उत्तम चंद जी जैन इंदौर, और ये हैं श्रीमती सुषमा जैन, कमलेश जैन इंदौर जी। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुकेश जी जैन गुड़गांव, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और श्रीमती चंदा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय उत्तम चंद जी जैन इंदौर के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री इंजीनियर रमेश चंद जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन सतना, और नरेंद्र जी सेठी गया। सूत्रधार के रूप में अगले कड़ी में जुड़े हैं श्री प्रमोद कुमार रामलाल जैन, श्रीमती मीना जैन बरेली रायसेन। आप लोग ताली बजाते रहें, भावों की अनुमोदना करते रहें। श्री चलिए भैया जी, चंदा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय उत्तम चंद जी जैन इंदौर परिवार एक ही है, ये आप दूसरे हैं प्रमोद कुमार जी। हाँ चलिए, चंदा देवी जैन, श्री प्रमोद कुमार रामलाल जी जैन, श्रीमती मीना जैन बरेली रायसेन सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। शीघ्रता से आएं भैया, मंच के सामने कैमरे के सामने खड़े ना हो, नीचे पहुंचें। जिनका नाम जिनका नाम यहाँ से बोला जा रहा है वो आए। श्रीमती चंदा जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय उत्तम चंद जी जैन, श्री प्रमोद कुमार जी जैन, रामलाल जैन, श्रीमती मीना जैन बरेली रायसेन। श्री निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में प्रोन्नत हुए श्री गौरव जैन, श्रीमती अंजलि जैन, कासवी जैन दिल्ली उपस्थित हैं। आप कौन हैं? नहीं, आपका हो गया, करतल ध्वनि से सम्मान हो गया। चलिए, निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में जुड़े श्री गौरव जैन, अंजलि जैन, कासवी जैन दिल्ली उपस्थित हैं। इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि से परोक्ष रूप में हम इनका अभिनंदन करते हैं। श्री अनुल लोहाड़िया, श्रीमती रानी लोहाड़िया, अमितेश निवेदिता जैन, सिएटल USA, इनका भी जो है परोक्ष सम्मान
कौन है? और इनके सम्मान के लिए इंजीनियर रमेश चंद जी जैन सतना श्रोमणी संरक्षक गुणायतन और नरेंद्र जी सेठी गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग इस गुणायतन के साथ भावनात्मक रूप से तन मन धन से जुड़ रहे हैं। निर्माण निधि से सूत्रधार के रूप में अगले क्रम में जुड़े हैं श्रीमती सुशीला देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यप्रकाश जैन, आलोक जैन, श्रीमती सीमा जैन, अशोक जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, संजय जैन, ममता जैन, प्रतीक जैन, हर्षिता जैन, आयुषी सृजन, अनुष्का जैन जयपुर उपस्थित हैं। साधारण आमंत्रित हैं? नहीं है। परोक्ष रूप से हम करतल ध्वनि से इनके भावों की अनुमोदना और इनका साधुवाद प्रेषित करते हैं। श्रीमती मधु जैन, संतोष जैन, मयंक जैन, सुरभि जैन, सीए स्वाति, सीए अनुभव जैन भोपाल, ये भी उपस्थित नहीं है। इनके लिए भी हम हैं, आ रहे हैं, आइए। और इस क्रम में श्री अश्विनी कुमार जैन, आशा जैन, निशान जैन, निधि जैन बांसवाड़ा राजस्थान, ये भी रहे। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अन्नू जी अजमेरा गया और श्री अशोक जी जैन ग्वालियर, ये आए। और श्री मधु जैन, संतोष जैन, मयंक जैन, सुरभि जैन, सीए स्वाति, अनुभव जैन भोपाल की सम्मान करें। श्री अन्नू जी अजमेरा और श्री अशोक जी ग्वालियर। बांसवाड़ा वाले रुकेंगे। चलिए अन्नू भैया, अशोक जी ग्वालियर, हाँ आइए। गुणायतन ट्रस्टी मंडल पुण्यार्जक भी हैं जी, शीघ्रता से। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इंजीनियर अनिल जी जैन बरेली और श्री चमनलाल जी जैन दिल्ली, जो कि अश्विनी कुमार जी, आशा जैन, निशान जैन, निधि जैन बांसवाड़ा का सम्मान करेंगे। चमनलाल जी जैन दिल्ली और इंजीनियर अनिल जैन बरेली। बांसवाड़ा वाले आ जाएं शीघ्रता से। चलिए, और इसके बाद कुछ घोषणाएं मेरे पास हैं। उससे पूर्व सूत्र, आइए चमनलाल जी, हाँ जी, रमेश अनिल जी। सूत्रधार से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री हेमंत कुमार, दिलीप कुमार, श्वेता, नितेश पोरवाल, स्वाति, राहुल संघवी, छवि, आदित्य जैन, सौमिल, अंकिता जैन, धैर्य जैन, दक्ष जैन इंदौर। मैं इनको सादर आमंत्रित कर रहा हूं और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री देवेंद्र जी अजमेरा, उप कोषाध्यक्ष गया, और श्री शैलेंद्र जी जैन, मुख्य प्रशासक गुणायतन दिल्ली। इंदौर वाले परिवार हैं क्या? हेमंत कुमार जी, दिलीप कुमार जी जैन परिवार नहीं है। चलिए, इनके लिए भी हम परोक्ष रूप से करतल ध्वनि से इनका सम्मान करते हैं। संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने वाले अगले क्रम में श्री दिनेश जैन, श्रीमती बीना जैन, विवेक ऋचा, मयंक हिमानी, नव्या नायरा, इंदिरापुरम गाजियाबाद, ये हैं, आ रहे हैं जी। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री गुणायतन, और श्री विजय जी जैन, सतना श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। विजय जी सतना जी आइए। भारत की राजधानी दिल्ली के करीब ही रहते हैं, गाजियाबाद में, एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में रहते श्री दिनेश जी जैन, श्रीमती वीना जैन, विवेक ऋचा, मयंक हिमानी जैन, नव्या नायरा, इंदिरापुरम गाजियाबाद। हाँ, इनके सम्मान में अनिल जी रहेंगे। मित्रता का लक्षण सही निभाया है कि जो अपने सही मार्ग पर खुद चले, मित्र को भी ले जाए। मित्र हैं। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार इनकी मित्रता के लिए भी और मित्रता के निर्वहन के लिए भी, और जो इन्होंने भाव बनाए हैं उनकी भावों की अनुमोदना भी जी। और इसके बाद श्री रमेश जी गुणमाला जैन, आनंद आंचल जैन, अविनाश प्रीति जैन, आदित्य जी, आर्या जी, नेवान जी जैन नागपुर, ये परिवार संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे गुणायतन परिवार में जुड़े हैं। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री शैलेंद्र जी जैन, मुख्य प्रशासक गुणायतन दिल्ली, और श्री सिद्धार्थ जी कासलीवाल, कानपुर प्रशासक गुणायतन। श्री देवेंद्र जी अजमेरा गया, ये भी आए। हाँ, और इसी के क्रम में श्रीमती अंजू अनिल जैन, सूतवाला परिवार, पित्यूष जैन, पलक जैन इंदौर, ये भी गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। इन्होंने भी अपनी भावनाएं, ये रमेश जी गुणमाला जी जैन की पुत्री हैं। अंजू जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती शीतल लधानी और सगुन दीदी सागर। फोटो बाद में खींचिएगा, जल्दी आइएगा। हाँ,
और आमंत चलिए, अंजू दीदी का हो गया। श्री संदेश जैन लखनऊ, श्री संदेश जी जैन लखनऊ जी, लता जी गंगवाल और सगुन दीदी आ जाएं, आ जाइए लता जी। हाँ, लता जी नहीं आती तो गुणायतन का लगता अधूरा सा है, सूना सूना सा लगता है। तालियां बजाइए एक बार। संदेश जी जैन लखनऊ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मंच पर आ जाएं। चलिए, इसके पश्चात कुछ सूचनाएं हैं, कुछ घोषणाएं। जी जी, संदेश जी जैन लखनऊ, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्री अनिल जी जैन दुर्गापुर और सुनील जी अजमेरा हजारीबाग। चलिए, और हमारे पास कुछ नाम हैं जो पूजन सामग्री में जिन्होंने अपनी राशि प्रदान की है। इम्फाल से श्री पुष्प कुमार, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास जया ऋषभ पुत्री प्रियांशी रारा सपरिवार। भैंस रोड राजस्थान से श्री लाभचंद जी रोहित कुमार जैन परिवार। कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री महेंद्र जी सविता जी सरावगी परिवार। जयपुर से श्रीमती कंचन देवी अशोक कुमार जी आशीष अंकित अर्पित जी समस्त समरिया परिवार। गौतम बुद्ध नगर से श्रीमती गीता जैन पवन जैन सपरिवार। इन सभी ने, और पुष्पलता जैन, श्री जैन, अंजू जैन, सौरभ, पूनम जैन पूना, इन सभी ने पूजन सामग्री हेतु 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। इन सभी के भावों की हम अनुमोदना करते हैं। गिरिडीह से स्वर्गीय विमल चंद सरावगी की स्मृति में श्रीमती सतवंती देवी सरावगी, शंभू कुमार जैन परिवार, त्यागी वृत्ति भोजनशाला में इन्होंने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। इनके भावों की अनुमोदना। और अब बिना किसी भूमिका के हम चल रहे हैं पूज्य गुरुवर के चरणों में कि आपद आंधी में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। आपद आंधी में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है। अक्षर अक्षर सार बसाना सबके बस की बात नहीं है। भाव बहुत मिल जाते हैं पर शब्द नहीं मिल पाते हैं। भाव बहुत मिल जाते हैं पर शब्द नहीं मिल पाते हैं। वाणी में अमृत बरसाना सबके बस की बात नहीं है। वाणी में अमृत बरसाना सबके बस की बात नहीं है। ऐसी अपनी वाणी से जो अमृत बरसाते हैं, ऐसे पूज्य मुनिवर के चरणों में हम सब हाथ जोड़ करके नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम सबकी शंकाओं का समाधान कर हमें कृतार्थ करें। और मैं प्रश्नकर्ता श्री आनंद जी कासलीवाल इंदौर, वो तैयार रहें। तब तक एक सूचना आप सबके लिए मैं आपके बीच प्रेषित कर रहा हूँ। गुणायतन का जो पंचायतन शैली का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा है, उसके 4 कोणों के एक मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया 3 मंदिरों में, और उस पर अमलासार जो है स्थापित किया जाना है, जिसका कि कार्यक्रम आगामी 18 तारीख को यहीं पर संपन्न होगा। आप सबको ये बीच में यह सौभाग्य है, यह अवसर है। जो इस सौभाग्य को, इस अवसर को प्राप्त करना चाहते हैं, वो कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अमलासार रखा जाना है। अमलासार वह पत्थर है जो शिखर के अंतिम शिला के रूप में रखा जाएगा और शिखर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद कोई सौभाग्य उस मंदिर के लिए हमारे पास शेष नहीं बचेगा। यह अंतिम अवसर है। अब तो जागो चेत सयाने और इसमें अपना लाभ लें। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री आनंद जी कासलीवाल इंदौर, और इसके पास तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी, जीतेश जी, आभा जी, ज्योति एवं ट्रस्टी गुणायतन भोपाल। आनंद जी कासलीवाल नहीं है? श्री संजय निधि जैन, राजकुमार जी के पास माइक पहुंचा भैया जी। इन्हीं के साथ संजय जी निधि जैन बासोदा। इनको एक बार इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये दयोदय महासंघ के मंत्री हैं और जीव दया के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे संप्रदा जी जैन, नवी मुंबई। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी, मेरा प्रश्न यह है कि आप कहते हैं कि नौकरी करने से अच्छा है व्यापार किया जाए, और इसी संदर्भ में मेरा बेटा जो 16 साल का है, 11वीं पढ़ता है,
वो व्यापार में उसका ऐसा रुझान है कि उसको पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। नमस्ते महाराज जी। देखिए, पढ़ाई की कितनी आवश्यकता है ये समझना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि खूब पढ़ाई करने के बाद ही हम व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ये बात ठीक नहीं है। यदि नौकरी करनी है तो पढ़ाई करना जरूरी है, और व्यापार करना है तो अनुभव पाना जरूरी है। नमस्ते महाराज जी। अच्छे डिग्री होल्डर भी फेल हो जाते हैं, और अनपढ़ लोग भी बुलंदियों को छू जाते हैं अपने अनुभव के आधार पर। मैं आप लोगों के संज्ञान में केवल 2 व्यक्तियों का नाम उपस्थित करना चाहता हूं। वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े धनपति एलन मस्क कितना पढ़े हैं, और बिल गेट्स कितना पढ़ा है, और सारे यूनिवर्सिटी टॉपर को अपने पास रखते हैं। अब आप ही तय कर लीजिए कि पढ़ाई बड़ी है या अनुभव। मैं तो मानता हूं आधारभूत शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ये डिग्री और उपाधियों का कोई अर्थ नहीं रहता। यदि बच्चे में व्यापार में निपुणता है तो आपको उसे आगे बढ़ाना चाहिए, और उसे ऊंचाई छूने के लिए, आसमान छूने के लिए पंखों को उड़ान भरने का अवसर देना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्री संप्रदा जी, जैन नवी मुंबई, और इसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री डॉक्टर निकिता पुत्री रूपाला देसाई, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में पूरी 1200 भक्तों का जो ट्रेन लेकर आए हैं, उन सब का आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैं आपके दर्शन बचपन में करी हूँ तो याद नहीं, लेकिन होश में पहली बार कर रही हूँ। बहुत भाव विभोर हो गई हूँ। केवल एक बात बताना चाहती हूँ कि 10 साल पुरानी माइग्रेन की शिकार थी, और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में मेरा माइग्रेन आगे बढ़ता चला जा रहा था कि रोना पड़ता था। हर मंथ डेट वाइज मुझे माइग्रेन आता था। अंधेरे कमरे में बंद हो जाती थी पूरे परिवार को छोड़कर, और बिल्कुल भी कान में आवाज नहीं सुन सकती थी। इतनी अधिक इंटेंसिटी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी इलाज के बाद जब 1-1.5 साल से भावना योग में निरंतर आधा घंटा देने लगी, मतलब 1%, 2% नहीं, 80 से 90% मुझे पूरी तरह से माइग्रेन में आराम मिला। ना आयुर्वेदिक काम आई, ना होम्योपैथी काम आई। महाराज श्री, एक बात और, अभी भी जब भी दर्द उठता है, तुरंत, भले वो दिन हो, रात हो या आधी रात हो, मैं आंख बंद करके जब वो एनर्जी फील करती हूँ, वो लाल कलर का निशान पूरा मेरा सफेद और नीले में बदलता चला जाता है, और वो माइग्रेन तुरंत समाप्त हो जाता है। आपके चरणों में हमेशा हमेशा मेरा भावना योग के कनेक्शन में जो रहा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। महाराज श्री, मैं पाठशाला शिक्षिका हूँ। मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं बच्चों में इसकी प्रभावना बच्चों के स्तर पर उतर के कैसे कर सकूँ, मुझे ये शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा भावना योग का आपने लाभ लिया है। आज भावना योग के 2 लोग अपने अनुभव और बताएंगे। एक बहन जी है और एक भाई साहब हैं, जिनका अभी अभी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है। मेरे पास आए थे, नाम मुझे नहीं मालूम, अगर यहाँ उपस्थित है तो थोड़ा अपना हाथ खड़ा कर दे, मुझे दिखा दे। वो सज्जन है क्या? हाँ, ठीक है, इधर आ जाइएगा आप भी। इसके बाद अभी देर है। आपने बहुत अच्छी बात, भावना योग का प्रयोग आपने किया है। ऐसा आप नहीं, आप जैसे हजारों भाई बहनों को लाभ मिला है। अब हमने तो जो अपना तत्व देना था आप सबको दे दिया। फैलाने का काम आप सबका है, जिम्मेदारी आपकी है, आप इसे अच्छे से फैलाएं। जहाँ तक बच्चों के साथ भावना योग को जोड़ने का सवाल है, बच्चों के लिए भावना योग का एक अलग प्रोफार्मा है, आप उसको दिखा सकते हैं। और भावना योग का जो समूह है, जो भावना योग के प्रसार से जुड़े हुए हैं, आज उनमें से डॉक्टर सरोज यहाँ उपस्थित भी है, बहुत अच्छे से इस काम को कर रहे हैं। पाठशालाओं में भी भावना योग का संचालन है, आप उन लोगों से संपर्क करके इसे कर सकते हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि जन जन को भावना योग से जोड़ा जाए, ताकि जैन धर्म की विशेष प्रभाव ना हो।
मैं आपके बाद चाहूँगा आज के इस सभा में एक नाम जो अभी सज्जन आए थे अपना नाम बता दें, वो अपना अनुभव बताएं, और तीसरे क्रम में एक बहन जी है जो इन्होंने भावना योग का चमत्कार हाँ अभी नाम दोनों को बुला दिया जाएगा, वो अपना करेंगे, फिर प्रश्न आएगा। आप लोग खड़े रहें या पहले प्रश्न उनका करा दीजिए जब तक। बोलिए जी। नमोस्तु महाराज जी। नाम नमोस्तु। बोलो अपना। नमोस्तु महाराज। सुश्री डॉक्टर निकिता जैन, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सभी लोगों की तरफ से नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि भक्तांबर के 48 काव्य में से सबसे ज़्यादा कौन से काव्य में मानतुंगा आचार्य श्री ने ज़्यादा आदिनाथ जी की स्तुति की है? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि आचार्य मानतुंग ने आदिनाथ भगवान की स्तुति नहीं की, उन्होंने तो स्तुति की गंगा बहाई है, और गंगा में प्रवाह जो जो आगे बढ़ता है तो बढ़ता जाता है। अब आप कहो कि ज़्यादा स्तुति किसमें की, कम किसमें की, वो मैं नहीं लगाता दिमाग। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भक्तांबर की गंगा में अवगाहित होता है उसका मन चंगा हो जाता है। हम वो करने की कोशिश करें। हाँ, आइए जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान कैलाश चंद्र जी जैन खंडवा, जो भावना योग के बारे में अपने अनुभव यहाँ पर बताएंगे। भैया माइक दे दें शीघ्रता से। और इसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पलता जी जैन, जो भावना योग के बारे में अपने अनुभव हम सबको यहाँ पर बांटेंगी। जी, श्री कैलाश चंद्र जी जैन खंडवा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। 3 साल पहले 2019 नवंबर 19 में मुझे पूरी ब्रेन में प्रॉब्लम आई थी, तो मेरे को तुरंत चंडीगढ़ गया और वहाँ मैंने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करने पे डॉक्टर का ये कहना पड़ा कि ऑपरेशन बहुत बड़ा रिस्की है, इसमें केवल 10% मतलब आदमी बच पाएगा, अदरवाइज आपको पैलिक हो सकता है, या मेमोरी जा सकती है, या फिर आपकी डेथ हो सकती है। यदि आपको इच्छा हो तो मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो फिर ऑपरेशन तो करवा लिया मैंने। ऑपरेशन करने के बाद जब बायोप्सी की गई तो मुझे कैंसर हुआ, कैंसर डिक्लेयर हुआ, कैंसर परंतु मुझे वहाँ पर है ना, मैं रोज़ शंका समाधान सुनता था, और भावना योग का जब मुझे पता लगा, मैं डेली भावना योग मतलब प्रतिदिन 1 घंटे के लिए करता था, और उसमें जो मुझे प्रोत्साहन मिला भावना योग में सबसे बड़ा मतलब ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग के कारण है ना, मुझे इतना मतलब आराम मिला कि डॉक्टर भी मतलब जो बाय द वे जैन थे, तो वो भी आते थे, पहले पूछते थे कि आपने भावना योग किया कि नहीं। भावना योग करने से मुझे डेली मतलब है ना, बिल्कुल जिस वक्त भावना योग नहीं कर पाता था किसी तबीयत के कारण कभी, तो पहले ही होता पहले भावना योग करो, फिर मैं आपका मतलब पूछूंगा तबीयत का हालचाल। फिर वो तबीयत का हाल पाल पूछते थे और भावना योग मतलब मैं करता था। भावना योग मैं अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ और मुझे बहुत उससे सफलता आई। सबसे बड़ा इसमें पॉजिटिव थिंकिंग। जब मैंने डॉक्टर को बोल दिया था 10%, मैं 10% में आऊँगा, कि भावना योग से इतना मुझे प्रोत्साहन मिला कि आप मतलब अच्छे से अच्छा मतलब हो ठीक हो सकते हैं, प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत। चलिए, और इसी क्रम में श्री पुष्पलता जी जैन आगरा यहीं यहाँ आ जाएंगे। उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो भी अपना अनुभव भावना योग करने से क्या क्रांतिकारी परिवर्तन जीवन में आया। आचार्य भगवान के लघुनंदन दोनों मुनिराजों के चरणों में शत शत नमन। मैं अपने 5 साल पहले मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था और यहाँ के डॉक्टरों ने मुझे डेथ घोषित कर दिया था। मुझे यहाँ से जयपुर ले जाया गया और वहाँ पर जयपुर, हाँ आगरा से जयपुर, यहाँ का मतलब आगरा, हाँ सॉरी, आगरा से मुझे जयपुर ले जाया गया और उस समय आगरा में प्रमाण सागर जी महाराज मौजूद थे। नहीं, उस समय आप आगरा में थे जब मुझे ब्रेन हेमरेज हुआ था। ठीक। और जब मैं जयपुर गई तो प्रमाण सागर जी वहाँ भी थे। तो मुझे लगता है ये हमारे नाम का कुछ हुआ है कि उनका भी नाम प्रमाण सागर जी और मेरा पुष्पलता है, तो शायद राशि का फर्क पड़ता है।
कि मेरे को मतलब जब भी कोई तकलीफ आई तो प्रमाण सागर जी वहाँ मौजूद रहे। तो मैं जब हॉस्पिटल से वापस आई, डॉक्टरों ने तो बोल दिया था ये कभी ज़िंदगी में चल फिर नहीं पाएंगे, और आज मैं पैदल मंदिर जाती हूँ। अभी 2 साल पहले मैं सोनागिरी जी की वंदना करके आई हूँ पूरी पैदल, और ये भी महर्षि के आशीर्वाद से। और मेरे तो डॉक्टर जो है डॉक्टर प्रमाण सागर जी है, और इन्होंने मुझे इतने अच्छे से सब कुछ समझाया कि मैं आज कुछ भी कर सकती हूँ, जो भी मैं चाहूँ वो कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे महाराष्ट्र का आशीर्वाद है। ये सारा महाराष्ट्र का आशीर्वाद और भावना योग का फल है। मैं पूरे दिन में 2 बार भावना योग करती हूँ, सुबह और शाम को। तो मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं भावना योग करना शुरू कर देती हूँ। और मैं खुद भी करती हूँ, और जो भी बीमार हैं हमारे आसपास उन सबको मैं जा कर के बताती हूँ कि आप भावना योग करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और वो लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ लोग हैं, मैं उन सब से यही कहना चाहती हूँ, आप सब भावना योग करिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। डॉक्टरों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्टर हमारे यहाँ पे मौजूद है, तो हम लोग सब यहीं पे रहे हैं। नमस्ते महाराज। बहुत अच्छे अनुभव दोनों के रहे हो। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, कि गुरुवर एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। और जिनके भी भावना योग के अनुभव हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपना अनुभव पूरे विश्व को दूं और भावना योग की सकारात्मकता और उसके सकारात्मक प्रभाव से पूरे विश्व को परिचित कराऊं, तो वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और उनको समय समय पर अवसर मिलता रहेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री संदेश जी जैन लखनऊ गुणायतन ट्रस्टी कि वो अपना प्रश्न उपस्थित करें। श्री संदेश जी जैन लखनऊ, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री NC जैन दिल्ली। आप लोग समय समय पर भावना योग के विषय में सुनते हो और तालियां बजाते हो, इससे मुझे खुशी नहीं होती। सैकड़ों लोगों ने अनेक बार इस मंच से भावना योग के चमत्कारी प्रभाव की चर्चा आप सबके बीच की। मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आपको भावना योग के प्रति श्रद्धा है तो आप एक ही काम कीजिए, खुद उसका प्रयोग करना शुरू कीजिए। बीमार पड़ने के बाद भावना योग करना बहुत बात की बात है। पहले से करो तो बीमारी ही पास नहीं आएगी, न तन की, न मन की, न चेतना की। स्वस्थ दशा में भावना योग कीजिए। अभी प्रातःकाल रोज आपको भावना योग कराया जा रहा है, कल भी कराया जाएगा। आप सीख लिए हैं और आपको सब कुछ प्रामाणिक ऐप में YouTube में उपलब्ध है। नियमित कीजिए। मनुष्य को इसे अपनी दिनचर्या का अंग बनाना चाहिए, इसे एक प्रकार की सामायिक मानना चाहिए। और ये सामायिक हो गई तो तुम्हारी सामायिक जो ऊँघने वाली सामायिक है उससे अच्छी होगी, गारंटी है। समझ गए? बैठकर ऊँघने का नाम सामायिक नहीं है, अपने तन मन को परिष्कृत करने का नाम ही सामायिक है। ये कीजिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। आप लोगों के साथ एक ही कमी दिखती है, या कमी में अच्छा नहीं लगता, कमी देखना भी ठीक नहीं है। आप लोगों की एक विशेषता दिखती है कि केवल सुनते हो। चलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब आपके संपर्क में आया और आपका साहित्य पढ़ा, तब मेरी समझ में यह आया कि जीवन का असली मूल्य उद्देश्य मोक्ष मार्ग है। किंतु महाराज जी, मोक्ष मार्ग इतना कठिन है कि मुनि धर्म अंगीकार करना महाराज जी असंभव सा लगता है। तो ऐसी दशा में हमने सोचा कि एक सद्ग्रस्त बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाए। महाराज जी, 6 आवश्यक, 8 मूल गुण, 5 पापों में से लगभग 2.25 पाप, ये सब जो दूर करने की कोशिश की महाराज जी, और पुण्य कार्यों में जुड़ गए। लेकिन महाराज जी, मन में ये जिज्ञासा रहती है कि ये जो पुण्य कार्य हम कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाएंगे? और हम क्या ऐसा पुण्य कार्य करें
कि हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर कर हो सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। देखिए, बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं कहूँगा एक बार संदेश जी का आप सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये मैं आप सबसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये अधिकारी है नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि एक वरिष्ठ अधिकारी है, अपितु इसलिए कह रहा हूँ कि एक अच्छे श्रावक है। अधिकारी होने के बाद भी श्रावक धर्म का पालन करना बहुत कठिन दिखता है, वो संदेश भाई के जीवन में है और मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आपने अभी जो सवाल किया कि हम गृहस्थ धर्म में जो पुण्य कार्य करते हैं वो हमारे मोक्ष मार्ग में कितना सहायक है। अरे भाई, तुम बोलते हो मेरे द्वारा किया गया पुण्य कार्य मोक्ष मार्ग में कितना सहायक है। मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारा ये पुण्य कार्य ही तुम्हारा मोक्ष मार्ग है। ये बताओ, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो संदेश। पुण्य कार्य नहीं करोगे तो क्या करोगे? पाप ही करोगे ना, तो और रसातल में चले जाओगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का पुण्य इस संसार में चलने वाली नौका के लिए अनुकूल वायु की तरह है, जो हमारी नाव को और गति देती है, डूबने नहीं देती। समझ गए? तो गृहस्थों का धर्म ही पुण्यमय है। दानम पूजा शीलमो वासो सावयानम चौभ्यो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास, यही तुम्हारे 4 धर्म हैं जो मुख्य रूप से क्रियात्मक है, पुण्य रूप है। लेकिन ये तुम्हारे धर्म हैं। क्यों? क्योंकि हम पुण्य का फल पाने के लिए सब नहीं करते, पाप से बचने के लिए करते हैं। समझ गए? इसलिए पुण्य की क्रिया को अपना धर्म मानो और पुण्य के फल भोग को पाप। समझ रहे हो बात को? पुण्य की क्रिया में पूर्ण रुचि रखो और पुण्य के फल भोगने से परहेज रखो, क्योंकि तुम जितना जितना पुण्य का फल भोगोगे उतना उतना पाप होगा। पुण्य के फल में क्या है? भोग विलास। और भोग विलास क्या है? पाप है कि नहीं? तो पुण्य फल का त्याग करो, पाप की प्रवृत्ति का त्याग करो और पुण्य की क्रिया को अपना धर्म मानो, ताकि वो तुम्हारा मोक्ष मार्ग भविष्य में प्रशस्त कर सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री एनसी जैन कार्याध्यक्ष दिल्ली और अभी एक प्रश्न उपस्थित करेंगे, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मिनी दिनेश जी जैन सतना, मिनी रमेश जी जैन सतना। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु। मुनिवर, ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये संजय ममता जैन ग्रेटर क्लास दिल्ली से हैं, उनका प्रश्न है। वो कह रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में संजय जैन ममता जैन परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब बोलने से या किसी को समझाने से बात ना बने तो क्या उस इंसान के प्रति और उस चीज़ के प्रति मात्र भावना भाने से काम हो जाया करते हैं क्या? देखिए, बोलने और समझाने से काम न बने तो भावना भाने मात्र से काम हो जाते हैं क्या, ये सवाल बात का है। पर मैं सवाल ये करता हूँ, इसके अलावा आपके पास चारा ही क्या? झगड़ने का तो रास्ता नहीं है। बोलने से नहीं मान रहा है, समझाने से नहीं मान रहा है, और कई लोग दूसरी भाषा में समझाते उससे भी नहीं मान रहा है, तो तुम ही मान जाओ। क्यों सामने वाले को मनाने के लिए तैयार हो, तत्पर हो? भावना भाना चाहिए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, एक प्रयोग मैंने करा है। भावनाओं का असर क्या होता है? एक व्यक्ति का अपने एक मित्र से किसी व्यापारिक लेन देन को लेकर बहुत ज़्यादा कटुता हो गई, और कटुता ऐसी हुई कि एक दूसरे का शकल देखने को नहीं चाहे। बाद में उसे समझ में आया, वो अपनी तरफ से सामने वाले को क्षमा भी मांगा,
लेकिन वो क्षमा करने को राजी नहीं। एक दिन उसने मुझसे कहा, महाराज जी हम लोग क्लास 3 से एक साथ बैठे, बड़ी गाढ़ी मित्रता थी, थोड़ी गलती मेरी हुई, हमने लेन देन में कुछ गलती की, अब उसके मन में मेरे प्रति बहुत कटुता आ गई, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, वो मुझसे क्षमा कर दे। मैंने उसे एक उपाय बताया। मैंने कहा एक काम कर, उसकी तस्वीर रख अपने सामने और रोज़ उससे प्रार्थना कर, मित्र मुझे क्षमा कर दे, मित्र मुझे क्षमा कर दे, मित्र मुझे क्षमा कर दे। और वो इतनी भावना से ऐसा करता था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, आंखों में आंसू आ जाते थे। और संयोग उसके मित्र के बेटे की सगाई हुई। देखिए अंतर क्या होता है, 6 महीने के अंदर कितना बड़ा चेंज आता है। बेटे की सगाई हुई, उसकी धर्मपत्नी ने कहा बेटी की सगाई हुई, सबको आप बुला रहे हो, उस व्यक्ति की कमी दिख रही है जिसके साथ हम लोगों की इतनी आत्मीयता थी, इतना अच्छा रिश्ता था। पत्नी को ये उम्मीद थी कि शायद नाम सुनते ही भड़क जाएगा, लेकिन उल्टा रिएक्शन हुआ। बोले हाँ कमी तो मुझे भी दिख रही है, पर क्या करूं, कैसे बुलाऊं। पत्नी ने कहा नहीं, अपने को बुलाना चाहिए और कोई रास्ता निकालना चाहिए। रास्ता निकालने में एक दूसरा मित्र बीच में आया, उसने उसको बुलाया और दोनों मिले एक दूसरे से गले, सारा गिला शिकवा मिट गया। आप प्रयोग कीजिए, ये कोई किस्सा कहानी नहीं बोल रहा हूँ मैं नाम भी ले सकता हूँ, पर सार्वजनिक रूप से नाम लेने में लोगों को बहुत परेशानियाँ आ जाती। लोग अपनी बात मुझसे शेयर करते हैं, वही बात मैं आप लोग सुना देता हूँ, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, इसका असर होता है, आप करिए। तो एक प्रयोग हुआ था आज से लगभग 40 साल पहले, भावनाओं का चमत्कार आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने बताई, जड़ पे प्रयोग वनस्पति पर। एक व्यक्ति एक कैक्टस के पत्ते, नागफनी के पत्ते के पास जाता, नागफनी के पौधे के पास जाता, मित्र तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कांटे मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम अपने कांटे छोड़ दो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे कांटे अच्छे नहीं लगते, तुम अपने कांटे छोड़ दो, तुम अपने कांटे छोड़ दो। और वो घंटों उस पेड़ के सामने प्रार्थना करता। आप सब ताज्जुब करेंगे। कहते हैं उस पेड़ में एक ऐसा पत्ता होगा जिसमें एक भी कांटा नहीं था। यह घटना आज से लगभग 38-40 वर्ष पुरानी है, ग्वालियर के आसपास घटित है। मध्य प्रदेश के लोगों को ज्ञात होगा, उस समय के अखबारों में भी ये घटना प्रकाशित हुई, समझ गए। क्षमा सागर जी महाराज ने मुझे सुनाया था। तो ये भावनाओं का प्रभाव है, तो सब चीज़ें घट सकती है। तो अगर समझाने के बाद भी सामने वाला न समझे तो अपने मन को समझा लो, उसके लिए भावना भाव। नमोस्तु गुरु। श्रीमती मिनी रमेश जी जैन सतना, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरहंत जैन बिट्टू कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब मनुष्य का मनुष्य से विश्वास कम हुआ तब दरवाजे का जन्म हुआ, और उस विश्वास पर और आघात हुआ तब ताले का जन्म हुआ। जब विश्वास पूरा मर गया तब CCTV कैमरे का जन्म हुआ। महाराज श्री, ये विश्वास और पूर्वी की अवस्था को कैसे प्राप्त हो, कृपया बताने की अनुकंपा करें। बहुत अच्छे। विश्वास की कमी हुई तो दरवाज़ा, और आघात लगा तो ताला, और ज़्यादा खंडित हुआ तो CCTV कैमरा लग गया। आपने पूछा विश्वास की पुरानी स्थिति को कैसे कायम किया जाए। मैं इतना ही कहूँगा, जो ताला के भीतर रखते उसको बाहर रखना शुरू कर दो, ज़रूरत ही नहीं पड़े। झगड़ा ही नहीं। चलो। श्री अरहंत जैन बिट्टू प्रेमी परिवार कटनी, विजय भाई। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। गुरुवर, जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जब मन में कई शंका या प्रश्न उत्पन्न होते हैं, किंतु आपका सानिध्य में ना होने के कारण या आप तक उस शंका को ना पहुंचा पाने के कारण उसका समाधान हमें तुरंत नहीं मिल पाता।
इसके अतिरिक्त कभी कभी हमारे मन की शंका का समाधान आपके द्वारा पहले भी दिया जा चुका है। ऑनलाइन प्रश्न का समाधान मिलने में कई बार समय लग जाता है, तो गुरुवर ऐसे में हम अपनी शंका का तुरंत समाधान कैसे पाएँ? कैसे हम 1 घंटे के शंका समाधान प्रोग्राम से हमारा समाधान निकाल पाएँ? कैसे हम अपने मन के खटके को हटाकर मन में शांति लाएँ? देखिए, शंका समाधान का कार्यक्रम तो निरंतर चलता है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं और बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो पहले से पूछ लिए गए। प्रायः उन प्रश्नों को यहाँ छांट दिया जाता है केवल इसलिए क्योंकि जो नियमित श्रोता उनको लिए लगता है बार बार एक ही बात आ रही। पर हाँ, ऐसे लोगों के लिए भी समाधान जरूरी है और इस कार्य के लिए प्रामाणिक समूह ने बहुत अच्छा काम किया है। वो काम करते आ रहे हैं और उन्होंने सर्च इंजन में सारी वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं जो हमारे पुराने वीडियोज़ थे। आप गूगल में उसे सर्च करेंगे तो उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। प्रामाणिक समूह की पूरी टीम इसमें बहुत अच्छा से काम की है। आप एक बार प्रामाणिक समूह की टीम के लिए अपना करतल ध्वनि से सत्कार कर दें। और प्रामाणिक समूह ने जो प्रस्तुति दी है उसकी एक झलक मैं अगर तैयार हो यहाँ तो चाहूँगा दिखा दें, उसे दिखा दिया जाए ताकि आप लोग समझें और इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक दें, ताकि आप कोई भी प्रश्न चाहें तो आपको उसका उत्तर तत्काल उपलब्ध हो सके। सर्च इंजन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसको आगे बढ़ाया गया, आप खुद उसमें देख सकते हैं। ओम। हम इस आधुनिकतम तकनीक के द्वारा इस भारतवर्ष की प्राचीनतम संस्कृति और उसके सिद्धांतों को जानने का प्रकल्प हमारे सामने उपस्थित हुआ है। मैं आपको एक संक्षिप्त में इसको कैसे आपको ऑपरेट करना है वो बता देता हूं। सबसे पहले हमें प्रामाणिक समूह की, पहले तो मैं चाहूंगा कि एक बार हम इस टीम के जो सदस्य हैं उनकी अनुमोदना और उनके सम्मान में, उनके अभिनंदन में जोरदार करतल ध्वनि करें। यदि हम इस सर्च इंजन का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने कीवर्ड की भाषा हिंदी रखनी होगी। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, भारतीय लिपि और भारतीय भाषा का प्रयोग करेंगे। इस भारतीयता को पूज्य गुरुवर की आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जो संदेश कि हम हिंदी हैं, भारतीयता और हिंदी के लिए, राष्ट्रभाषा के लिए जो उनका संदेश है, उसके अनुरूप इसकी मूल भाषा हिंदी रखी गई है। उसके पश्चात हम जिस विषय पर समाधान चाहते हैं उस विषय को हम उस सर्च इंजन में डालेंगे। जैसे यदि कोई बच्चा पूछता है कि रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो हम उस पर रात्रि भोजन को लिखेंगे और रात्रि भोजन सर्च करेंगे तो उससे रात्रि भोजन से संबंधित जितने भी प्रश्न सन 2014 से लेकर के आज तक के शंका समाधान में उपस्थित हुए हैं और पूज्य मुनिवर ने उनका जो समाधान प्रस्तुत किया है वो सारे की सारी क्लिप्स आपको वहां पर डिस्प्ले हो जाएंगी, आपको दिखाई देंगी और आप उनको एक एक करके सुन सकते हैं। आपको किसी दूसरे विषय पर चाहिए और कर रात्रि भोजन है तो रात्रि से डालें या भोजन से डालें, उससे मिलते जुलते कीवर्ड हम उसको डालेंगे तो निश्चित रूप से वो सारे प्रकल्प हमारे सामने उपस्थित होंगे और हम घर बैठे कभी भी कहीं भी और इस शंका समाधान का लाभ ले सकते हैं। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से पूरी टीम को साधुवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं पंडित अमित जी शास्त्री वास्तु इंदौर को कि वो आए और अपनी बात हम सबके बीच में रखें। सभी को जय जिनेन्द्र। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले शंका समाधान प्रेरणिता प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज जी की। मित्रों, सभी को पता है कि गुणायतन में क्या बन रहा है और गुणायतन आप देख रहे हैं विशाल जिनालय जिसमें प्रभु की उचंग प्रतिमाएं, उतंग प्रतिमाएं और उतंग शिखर और शिखर पर स्थापित होगा स्वर्ण कलश और साथ ही उस पर स्वर्ण कलश के साथ साथ स्वर्णमयी ध्वजा। और कहते हैं कि प्रभु के जिनालय के अगर दर्शन करने देव आते हैं तो स्वर्णमयी ध्वजा और स्वर्णमयी कलश देखकर भी देवता भी वंदना करने उस जिनालय के आते हैं। कुछ लोगों से 2 दिन पहले आह्वान किया था और यहाँ पर उन्होंने अपनी उदारता का परिचय दिया और कुछ नाम हमारे पास स्वर्ण दान के आए। प्रथम क्रम में श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता जी जैन बांदा, इन्होंने 300 ग्राम सोना
गुणायतन के लिए समर्पित किया। जोरदार करता ध्वनि के साथ पुण्य की अनुमोदना। द्वितीय नाम श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी लागानी, करीब 10 तोला सोना। श्री संस्थापक सदस्य इंजीनियर श्रीमती त्रिशला जी जैन बरेली, 5 तोला सोना। श्री अजित जी, शशि जी ततुगज जयपुर, 2 तोला सोना। श्रीमती कल्पना जी, अनिल कुमार जी अनुसरी छत्र, इन्होंने करीब 100 ग्राम का छत्र। श्रीमती विमला पाटनी, गरिमा कायरा अमायरा पाटनी दिल्ली, करीब 11 ग्राम का सिक्का। परम संरक्षक श्री सुधीर जी अग्रवाल, श्रीमती नम्रता अग्रवाल ऑस्ट्रेलियन गोल्ड, 3 तोला सोना। श्रीमती चंद्रकला जी रांची, करीब 25 तोला सोना यानी 250 ग्राम। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री नीरज निलयांश पाटनी, निरयांश पाटनी, दयास पाटनी, गयाक्ष पाटनी, आज पास महाराज, सोना 25 तोला करीब 250 ग्राम। श्रीमान श्री चमन लाल जी दिल्ली, करीब 50 ग्राम सोना। श्री दिनेश जी, श्रीमती बीना जैन गाजियाबाद, 50 ग्राम सोना। श्रीमान कमल कुमार जी, शंकर लाल जी मावा वाला परिवार, मनीष नेहा चिरायु रचित जैन, करीब 10 तोला सोना इन्होंने इंदौर, इन्होंने करीब 10 तोला सोना हमें प्रदान किया। इन्होंने अपनी उदारता का परिचय दिया। आप करतल ध्वनि के साथ इनके पुण्य की अनुमोदना करें। अब मैं बात करता हूं आपसे, भैया 1-2 नाम सामने आ रहे, ले आना। अब मैं बात करता हूं आपसे कि जहां प्रभु विराजमान होंगे वहां उस वेदी पर ये सोना लगेगा। तुम्हारा जीवन 100 साल से ज्यादा नहीं है, और अभी तो कोरोना ओमिक्रॉन का दौर है, तो पल का क्या क्षण का भरोसा नहीं है। और ये जो हमारी चूड़ियां, सोने की कान की वालियां और अंगूठियां, ये आपको अपने जीवन में पाप का ही अर्जन कराएंगी। लेकिन वो सोना जिस दिन प्रभु की वेदी में लगेगा, तुम्हारी पीढ़ियां धन्य हो जाएंगी, तुम्हारा परिवार धन्य हो जाएगा, तुम्हारी संतानें धन्य हो जाएंगी, और तुम्हारा सोने सा जीवन यहां तो रहेगा ही रहेगा, वहां पर भी रहेगा। कहते हैं लाख कमा लो यारो पर कफन में जेब नहीं होता, लाख कमा लो यारो पर कफन में जेब नहीं होता। लेकिन उस दिन वो जेब भी और वो सोना भी तुम्हारे साथ जाएगा जिस दिन गुड़ायतन परिसर में बनने वाले जिनाले में प्रभु की वेदी पर ये सोना लग जाएगा। प्रभु के बनने वाले शिखर के उतंग कलश में ये सोना लगेगा। अपने भावों को बना लेना, अपने जीवन को धन्य कर लेना। कहते हैं उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र यानी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, गुड़ायतन परिसर, उत्तम काल, अष्टानिक महापर्व, सिद्धों की महा आराधना और उत्तम गुरुवर पूज्य मुनिश्री शंका समाधान प्रणेता प्रमाण सागर जी महाराज का परम आशीर्वाद और उत्तम क्षेत्र गुड़ायतन परिसर। अपने जीवन को धन्य करना, अपनी पीढ़ियों को धन्य करना और सोने की जो भी भावना बने हम तक पहुंचाना। इसी कड़ी में एक नाम हमारे पास आया है और नाम हमारे पास आ रहे हैं। अपने भावों को बनाना, अपने जीवन को धन्य कर लेना। और जो ऑनलाइन मेरी बात को सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं, वो सभी भी अपने भावों को बनाना और हमारे प्रमाणिक समूह पारस चैनल पर चल रहे नंबरों के माध्यम से हम तक अपनी इन सभी के माध्यम से देख रहे सभी सज्जनों और घर में बैठ रहे सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अपने भावों को बनाना और अपनी भावना हम तक पहुंचाना। यहाँ पर आपकी घोषणा विधिवत करती जाएगी। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने भी घोषणा की है उनके लिए एक बार जोरदार ताली बना के उनकी अनुमोदना कर लें। मैं एक बात बता दूं कि अभी हमारे अमित भैया बोल रहे थे करीब 50 ग्राम, करीब 300 ग्राम, करीब 250 ग्राम। तो ये करीब करीब क्या है? करीब करीब ये है कि इतना तो उन्होंने दे दिया है, बाकी देने का मन और है। वो कब देंगे? वो पूरा होता रहेगा, जब पूरा हो जाएगा तब पूरे की घोषणा करेंगे। तो एक बार इस करीब करीब के लिए ताली बजा दीजिए। मेरे पास कुछ घोषणाएं हैं। श्री आर के जैन, राजस्थली अपार्टमेंट, नई दिल्ली, इन्होंने
50 ग्राम स्वर्ण की घोषणा की है। जोरदार करतल ध्वनि से हम इनका अभिवादन करते हैं। श्री निशा जैन जी, हाँ, और ये आर के जैन साहब छुल्लक, जिनेन्द्र जी वर्णी, जिनके नाम का आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जैनन सिद्धांत कोश जो हम पढ़ते हैं, ऐसे जिनेन्द्र वर्णी जी के भतीजे हैं, उनके परिवार के हैं, परिवार से हैं। उन्होंने 50 ग्राम सोना जो है इस पर भेंट यहाँ दिया है। श्री निशा जैन पुत्र मनीष छोटेलाल विनीत जैन सिंगई प्लास्टिक इंदौर, इन्होंने एक स्वर्ण मुद्रिका की घोषणा की है। अनिता योगेश जैन प्रियांशी परिता जैन इंदौर, इन्होंने भी एक स्वर्ण मुद्रिका। और स्वर्गीय श्री केसरी चरजी जैन संतोष बाई की पुण्य स्मृति में राकेश मीना, समूह बहन नेहा सुरभि, करण नायसा नेहत एवं समस्त कटनी परिवार इंदौर ने इन्होंने एक चांदी की शिला लगभग 750 ग्राम वजन की प्रदान की है। इनके सबके भावों की अनुमोदना। बंधुओं, जो लोग ऑनलाइन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी भावाभिव्यक्ति अपना द्रव्य इसमें दान देना चाहते हैं, उनके लिए 2 व्यवस्थाएं हैं। आप अपनी सूचना पारस चैनल चल रहे नंबरों के माध्यम से भेज दें। जब आप या आपके कोई इष्ट मित्र आए तो आप सोना या चांदी जो भी आपका द्रव्य है वो भेज सकते हैं, अथवा जिनके पास स्वर्ण नहीं है और इनको दूसरी व्यवस्था है, जितना उनका भाव है आज के मार्केट रेट के हिसाब से उतनी राशि वो आप गुणायतन के खाते में जमा कर दें, राशि भेज दें, आपका स्वर्ण दान माना जाएगा। ये दोनों चीजें। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंडल क्रमांक 11 के जो हमारे पुण्यार्जक हैं, श्री पारस जी जैन, मधु जैन, निशा जैन, अनामिका, अनुभूति, कीर्ति, पुत्र मास्टर संभव कंसल जैन सपरिवार, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन आगरा। कैमरा भैया पास में ले जाए, मंडल को भी देखना है। और इसके बाद तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 13 श्री पुष्पलता जी जैन, संदेश जैन लखनऊ, गुणायतन ट्रस्टी हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से 10 ग्राम स्वर्ण की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जी भैया, राजेश भैया, पारस भैया। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरे मन में एक शंका ये है, आजकल प्राय ये देखा जाता है जहाँ हम रहते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं और बढ़ चढ़ के अगर बोली लेते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो अनुमोदना करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं तो उनको किस तरह का दोष लगता है? देखो, जिनके भाग्य जागे होते हैं वो अनुमोदना करते हैं, जिनके कर्म फूटे होते हैं वो ईर्ष्या करते हैं। क्या करें, वो अभागे हैं, दे ही नहीं पाए बेचारे, कर्म फूटे हैं, वो 7 जन्म दरिद्र रहने का अपना बीज बो रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ अच्छा काम कर सको बहुत अच्छी बात है, कदाचित नहीं कर पाओ तो अनुमोदना करो, और अनुमोदना भी न कर पाओ तो ईर्ष्या और आलोचना तो मत करो। बहुत सुंदर। हाँ, अगला। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक छोटा सा जी, मंडल क्रमांक 13 तैयार रहेंगे। हाँ, एक छोटा सा प्रश्न है। ये इस समय अब सर्पनी काल चल रहा है, उसके बाद उत्सर्पणी काल का 6ठा काल और पंचम काल आएगा। भावी तीर्थंकर तो 4थे काल में होंगे, क्या पंचम काल में धर्म का लोप रहेगा क्या? 4थे 5वें काल में नहीं होंगे। भावी तीर्थंकर जो होंगे वो दुखमा सुखमा नाम के काल में आएंगे, जो ऊपर से तीसरा होगा। समझ गए? आज हमारे हिसाब से 4था है, अब चढ़ेंगे तो तीसरा होगा। चलिए अगला। और देखिए, एक मंडल में एक ही जन सवाल कीजिएगा तो सबका नंबर आ जाएगा, है ना? चलिए, मंडल क्रमांक 13 श्री बिमल जी गंगवाल सपरिवार धोलियन महाराष्ट्र, गुणायतन ट्रस्टी। और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 15 श्री भागचंद जी सेठी सपरिवार सीकर। मेरा प्रश्न यह है कि 8 मार्च जागतिक महिला दिन हर साल मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं और उसका अच्छा स्वरूप क्या है? क्या इसका समाधान फिर से बोलिए, क्या मनाते हैं 8 मार्च को? 8 मार्च क्या 8 मार्च में जागतिक महिला दिन हर साल मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाते हैं कि महिलाओं को अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में थोड़ी कमी लगती है, इसलिए मना लेते हैं। उसका स्वरूप क्या है? देखिए, आजकल तो सबका एक डे आने लगा है, ये सब पश्चिमी सभ्यता है। हमारे यहाँ महिलाओं का हर दिन है, एक दिन नहीं। हमारे यहाँ तो दिन की शुरुआत कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। आगे चलिए। हाँ, और हमारे पास एक बहुत बड़ी घोषणा है। श्री राकेश जी जैन, रजनी जैन, गोधा इंदौर परम संरक्षक, इन्होंने 250 ग्राम स्वर्ण की घोषणा की है। हम इनका करतल ध्वनि से परोक्ष रूप से अभिनंदन करते हैं। श्रीमती ममता जैन, श्री नंदन जी जैन भोपाल, इन्होंने 51,000 रुपए की राशि लगभग 9 साढ़े 9 ग्राम
जो है स्वर्ण की घोषणा की है, इनकी भी हम अनुमोदना करते हैं। मंडल क्रमांक 15 श्री भागचंद जी सेठी सपरिवार सीकर गुणायतन ट्रस्टी और तैयार रहेंगे मंडल क्रमांक 17। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। धर्म का वास्तविक मर्म क्या है? जैसे कि हर एक धर्म का अपना एक मूल ग्रंथ होता है जिसके बारे में अन्य धर्म के लोग भी जानते हैं, लेकिन अपने जैन धर्म के मूल ग्रंथ के बारे में बहुत से जैन धर्म के अनुयायी ही नहीं जानते। तो ऐसे में हम अपने धर्म को कहाँ देखते हैं? देखो, जैन धर्म इतना व्यापक है कि उसे एक ग्रंथ में बांध पाना मुश्किल है, समझ गए। जैन धर्म का मूल ग्रंथ आगम है और आगम समुद्र की तरह अथाह है। चलिए, नमोस्तु महाराज। मंडल क्रमांक 17 से रमेश चंद जी गुणमाला आर्जन सपरिवार नागपुर गुणायतन ट्रस्टी और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रकाश चंद जी जैन बीना जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश। शीघ्रता करें। हे गुरुवर, दोनों गुरुवरों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमें ऐसा कहते हैं कि जब किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो उनसे मिलने के बाद प्यार ज़्यादा हो जाता है, तो हमें झगड़ा करना चाहिए या नहीं, और किस सीमा तक करना चाहिए, और हठी लोगों के साथ कैसे उनको बैलेंस करना चाहिए जो लोग हठी होते हैं। दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ जो गुरुदेव के मुख से मैंने सुनी थी और गुरुदेव को पसंद है। दुश्मनी करो करो जम से करो, दुश्मनी करो करो जम से करो, मगर इतनी गुंजाइश हो जब कभी हम दोस्त बने शर्मिंदा ना हो। समझ गया? गुरुवर, जब हम जग में आए तो लोग हंसे, हम रोए। ऐसी क्या करनी करें कि जब हम विदा हों तो हम हंसें और जग रोए? मरने के पहले जाग जाओ तो ऐसा होगा। चलिए, मंडल क्रमांक 19 श्री संजय सुषमा जी जैन सुबुद्ध प्रकाश चंद जी जैन पिंडरई। गुरु चरणों में कोटि साई नमन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था, लेकिन अभी भैया पिंडरई से आप जानते हैं सिंह प्रमोद जैन बड़े भैया, उनका फोन आया। उनका कहना है कि महाराज जी, जहाँ हम होते हैं, व्यक्ति जहाँ होता है वहाँ होना नहीं चाहता, और जहाँ होता है, जहाँ होना चाहता है, ये अंतर्द्वंद चलता रहता है हमेशा। जहाँ होना चाहिए वहाँ होता नहीं है, और जहाँ होता है वहाँ रहना नहीं चाहता। अंतर्द्वंद कैसे दूर हो? ओह, यही तो संसार की विडंबना है। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर की 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस पार ही क्यों बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, किंतु लंबी सांस लेकर यह किनारा कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस पार ही क्यों बह रहा है। इस पार वाले को उस पार, उस पार वाले को इस पार, इसीलिए मझधार है। समझ गए? नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रासंगिक है प्रश्न एक मेरा खुद का। ये अभी सामान्यतः जो व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की धारणा रहती है कि कुछ संपत्ति अपने लिए रोक के रखें, आपत्ति विपत्ति के लिए कुछ धन इकट्ठा रखें, चाहे चल अचल संपत्ति। लेकिन आपके पास आने के बाद, दान की महिमा सुनने के बाद और एक उम्र के बाद ऐसा लगने लगता है कि ये क्या काम का, किसके लिए छोड़ा जाए। वैसे भी कहा गया है कि आपत्ति विपत्ति के लिए रोक के रखो, पर इतना मत रोको कि रोकना ही विपत्ति का कारण बन जाए। तो ऐसे उतना ही रखो जितना है। कई लोगों ने रोका, वही विपत्ति बन गई। और एक बात बोलूं, जो नहीं रखता उसके लिए कोई विपत्ति नहीं, विपत्ति उसी के लिए जो रखे। इसलिए व्यवस्थानुरूप काम करना चाहिए। अपनी आय का एक हिस्सा दान में जरूर लगाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। आज एक भाई ने कहा, महाराज मैं तो 1 रुपया कमाता हूँ तो मन होता है आधा तो दान दे ही दूँ। बोले फिर क्या होगा, फिर कमा लेंगे।
अरे जब तक मेरे हाथ पांव हैं तब तक चिंता करने की बात क्या। कोई कहे तकदीर फूटे तो तकदीर फूटेगी तो बचेगा भी क्या। जब आग लगेगी तो सब स्वाहा होगा, जो बच जाए वही अपना है। एक व्यक्ति आपदार्थम धर्म रक्षित, समय नहीं है कहानी सुनाने का। चलिए, एक व्यक्ति ने, उसको नुकसान हुआ, 85 लाख का नुकसान हुआ। उसके बाद 15 लाख की बोली ले ली। उसके बेटे ने कहा पापा 85 लाख का लॉस हुआ, आपने 15 लाख की बोली ले ली। बोला बेटा मैंने सोचा सब राउंड फिगर में आ जाए। अब 85 की जगह 1 लगता तो वो झेलता। सोच वो होनी चाहिए। चलिए बोलिए। चलिए, श्री प्रकाश जी जैन बीना जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, बहन बहनोई हैं अनिल जी दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतनगर। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मोलिना बहन श्रीश भाई बखाड़िया तपोवन गुजरात। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर अभी यूएसए से विजय मंजू से बात हो रही थी, उन्होंने स्पेशल आपको नमस्ते बोला है। गुरुवर मेरी शंका है कि जैसे हम वंदना के लिए जैसे डोली में बैठने लगते हैं, हमें वस्त्रों की शुद्धि के बारे में बड़ी व्याकुलता होती है, क्या सही है गुरुवर? देखिए, एक समय था जब लोग ऊपर 16 के कपड़े पहन करके चढ़ते थे। अब आपने उसकी पूरी पवित्रता ही खत्म कर दी। अब तो लोग खाते पीते जूते चप्पल पहन करके जाते हैं। शुद्धि अशुद्धि का तो लोगों ने विवेक ही खो दिया। डोली है, डोली में प्रायः सूत की रस्सी नहीं होती, जूट की रस्सी होती है। बैठने से पहले उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। जब से कोविड आया तो सैनिटाइजर की व्यवस्था हुई, इसने बता दिया कि शुद्धि कितनी ज़रूरी है। तो आप लोगों को भी यथासंभव शुद्धि का पालन करना ही चाहिए। ओ मुनि राजा को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक प्रश्न और है, बोलो। नमस्ते महर्षि। महर्षि, मैंने पहली बार आपके सानिध्य में यहाँ पर दुर्गापुर में अपने भाई की वजह से आज हमें मौका मिला है यहाँ पर आपके साथ ये शीत चक्र विधान करने का। ये तो हमेशा ही करता है, इस बार हमारा भी सुषमा मेरी बहन की वजह से वो यूएसए से आई, उसकी वजह से मैं भी आ गई। और महाराज जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है आपसे कि मेरे मन में बड़ी व्याकुलता रहती है, मैं इसको कैसे दूर करूं? 2-4 बार आने लगो, ठीक हो जाएगी। चलो, एक परिवार है जिसमें 3 भाई और 1 बहन, चारों यहाँ गुणायतन से जुड़े हैं, जिसमें 3। मैं भी महाराज जी सूत्रधार हूँ। सूत्रधार हूँ, बिल्कुल। अब थोड़ा और सुधार लो। बहुत सुंदर, चलो, बहुत अच्छा। श्रीमती मोलिना बेन श्रीश भाई बखाड़िया दृष्टि तपोवन गुजरात। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती भावना चांदीवाल इंदौर। द्वय मुनि राजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं आपको पहली बार महावीर जी में मिली थी और आपके प्रथम दर्शन मैंने किया था और मैंने बोला कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे ऊपर 30 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो आपने बोला कि सुबह 4 बजे उठ के नमोकार मंत्र लिखो तो तुम्हारा लाइफ में मिरेकल हो जाएगा। तो सही में देखा जाए तो मेरे लाइफ में मिरेकल हो गया है महाराज जी, इसलिए आपके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गणेशोत्सव होता है और उसी टाइम अपना 10 लक्षण पर्व भी होते हैं, वो भी 10 दिन का होता है, ये भी 10 दिन का होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन वो लोग भी उपवास करते हैं, हम भी उपवास करते हैं। तो क्या ये दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, गणेश जो है, अगर गणेश के मूर्त स्वरूप को हम जैन धर्म से जोड़कर देखें तो हमें उसमें पूरा जैन सिद्धांत दिखाई पड़ता है। समय तो है ना मेरे पास 3-4 मिनट का, 2 ही मिनट है। हाँ, 2 मिनट, चलो जल्दी करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। गणेश क्या है? गणेश को लोक में बुद्धि का देवता मानते हैं और हमारे यहाँ गणधर को गणेश कहा जाता है। गणधर जो गण के ईश हैं, गण यानी संघ, 12 गण होते हैं समोसरण में, उसके प्रमुख, और वो बुद्धि आदि रिद्धियों के अधिपति होते हैं, इसलिए उन्हें हम बुद्धि के देवता के रूप में कह सकते हैं। अब गणेश के लिए जो आकृति बनाई गई है, मुझे लगता है कि गणधर की आकृति को ही मूर्त रूप दिया गया।
गणेश के बुद्धि का देवता बोलते हैं, तो बुद्धि का प्रतीक है मस्तक, तो मस्तक जिसका सबसे बड़ा हो वो बुद्धि का देवता हो, तो हाथी का मस्तक रख दिया। समझ गए? हाथी में सूंड होते हैं, तो सूंड से हाथी हर चीज़ों को सूंघता है, तो इस बात का प्रतीक है कि बुद्धि ही हर वस्तु का विश्लेषण कर सकती है। तो वो बुद्धि का जो ज्ञाता है उसकी नाक लंबी होनी चाहिए, सूंड हो गए। हाथी के पास दांत होते हैं, खाने के भी दिखाने के भी, तो खाने के और दिखाने के दांत होते हैं, यानी ज्ञान भी हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक शब्द ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान। शब्द ज्ञान दिखाने के दांत है और ब्रह्म ज्ञान खाने के ज्ञान। हाथी का लंबा पीठ होता है, तो हमारे गणधर कोठ बुद्धि रिद्धि के धारी होते हैं, भगवान की हर वाणी को अपने बुद्धि के कोठे में भर लेते हैं। और गणेश के 4 हाथ बताए, ये 4 अनुयोगों का प्रतीक है।